हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और काफी समय से आप लोगों का एक सवाल था कि सर जीव विज्ञान में हम लोग बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। काफी बार बच्चों के कमेंट्स आते हैं, जब भी क्लासेस चलती है बच्चों के यही होते हैं कि सर मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, सर मुझे पूरे के पूरे नंबर चाहिए, मैं बायो में कैसे लिखूं, मैं बायो में क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं कि मेरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। और अब एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं, आप लोगों के लगभग अब अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर शुरू होने वाला है और एग्जाम्स नजदीक आते जा रहे हैं। तो ऐसे में और मन में थोड़ी सी घबराहट सी बढ़ने लगती है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है सिलेबस को लेकर टेंशन होने लगती है, रिवीजन कैसे करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या रणनीति हो कि जो हमारे मार्क्स हैं वो बिल्कुल पूरे आ सके। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और किन चीजों को आप फॉलो करेंगे जिससे आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो भैया इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 12th के लिए, अगर आपका सब्जेक्ट पीसीबी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहली चीज, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे। हर चैप्टर में आपको पता है बायो है तो बायो में डायग्राम्स तो होंगे ही, तो हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उनकी प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना है, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में डायग्राम को बनाते हैं तो कॉपी चेकिंग के दौरान डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चेक होता है। अब मान लीजिए कि थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपने अपने अकॉर्डिंग उसको डायग्राम को ड्रॉ किया है तो थोड़े चांसेस हैं कि वहां पर मार्क्स डिडक्शन हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आप लोगों को हर चैप्टर के जो डायग्राम्स हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, उनको आपको पहले से प्रिपेयर करना है, उनके अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाना है। तो हर चैप्टर के महत्वपूर्ण डायग्राम आपको जरूर तैयार करने हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम हमने बनाया है तो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं जैसे पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन है, मानव जनन है, तो इससे संबंधित जो है ये सारे डायग्राम्स आपको पता हो। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से होंगे आपके मन में आएगा कि सर हमें तो क्या पता इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से हैं। तो ऐसे में जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसमें आप देखिए कि कौन से डायग्राम पूछे गए हैं, कौन से डायग्राम रिपीट मोड में आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी प्रैक्टिस पहले करें। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, पेंसिल से ड्रॉ करें। अब कोई बच्चा कहता है सर मेरे डायग्राम्स की स्किल वीक है, मुझे उतने अच्छे डायग्राम, नीट और क्लीन डायग्राम बनाने नहीं आते सर। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। तो एक ह्यूमन को परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, जिससे आप अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें और अपने अंदर उन कमियों को हटाकर अपने अंदर एक नई स्किल को डेवलप कर सके। तो पहली चीज तो ये रही। दूसरी बात, चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी चैप्टर है उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखो, की पॉइंट्स लिख के रखो, ताकि आपको ये रहे कि कल अगर एग्जाम है तो आज वो की पॉइंट पढ़ के आप जा सको। तो चैप्टर वाइज आपको क्या प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्या प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो की पॉइंट्स लिखिए, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या बनाइए, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि जैसे ही एग्जाम हो तो आप चैप्टर वाइज नोट्स को प्रिपेयर कर सके। जिसमें शॉर्ट नोट्स में क्या होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, डायग्राम्स हो सकते हैं, की टर्म्स, एग्जाम्पल्स और क्विक रिवीजन, ये आपको लिखने हैं। आपको ध्यान रखना है एग्जाम फोकस होकर, अगर आपको मान लीजिए टीचर ने बताया कि ये चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो अपने शॉर्ट नोट्स में उसको शामिल कीजिए। अगर आपने कोई पीवाईक्यू सॉल्व किया था और आपको पता है ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है तो उसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम से पहले हेल्प आउट करेंगे जल्दी से पढ़ने में, क्योंकि एग्जाम के समय ऑलरेडी वी आर इन दैट मच स्ट्रेस कि हमें नहीं पता होता है कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी हैव नॉट टू डू। तो यहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए पहले से ध्यान में रखें कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि एकदम से सारा नहीं पढ़ पाओगे, एकदम से सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे। तो चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो अभी से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर हल करना है। याद रखिएगा, तैयारी पूरी कर ली है, नोट सब पढ़ लिए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। मान लीजिए मैंने पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लिया है, अब मैं उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूं और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने से मुझे पता चल रहा है कि यार इन क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पा रहा हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह चलो मेरे को मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है। पीवाईक्यू सॉल्व करने पे मुझे समझ में आया कि मैं 2-3 जगह अटक गया हूं, इसका मतलब मेरे अंदर अभी भी कमी है, मैंने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया है। तो अगर मुझे अच्छे से मैंने प्रिपेयर नहीं किया तो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे प्रिपेयर करने की और जरूरत है।
और इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए इसका मतलब मुझे अब कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं। आपने सारे कर लिए इसका मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अपडेटेड है। इस साल के लिए आपको थोड़ा सा और रिवाइज करने की जरूरत है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें, आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का वे ऑफ आस्किंग क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, फ्रेम कैसे किया जाता है, उसका आंसर राइटिंग क्या होगी, सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आप पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाना है, तीसरा पीवाईक्यू सॉल्व करना है। चौथे नंबर पे मैं बात करूं तो लॉन्ग आंसर को पॉइंट्स हेडिंग्स में लिखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बायो के अंदर, अदरवाइज बायो और हिस्ट्री में कोई ज्यादा फर्क रहेगा नहीं अगर आप लॉन्ग आंसर्स को छाप देंगे किताब के जैसे। तो लॉन्ग आंसर आए, मान लीजिए एक पेज का आंसर है, आप उस एक पेज को लिखे ही जा रहे हैं, हिंदी में निबंध लिख दिया है जैसे, कोई चेक ही नहीं करेगा, तो पढ़ेगा ही नहीं। वही अगर पॉइंटर्स में होता है तो पढ़ने में मजा आता है। मान लीजिए एक मैं किताब दूं आपको, मैं कहूं इसको पढ़ो, नॉर्मल कहानी की किताब है, तो पूरी कहानी पढ़ने में जोर, वही पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उन चीजों को फटाफट फटाफट पढ़ लोगे, मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, बोर भी नहीं होंगे। तो जब आप उस किताब में ऐसा देख रहे हैं तो भैया अपनी राइटिंग में भी तो उस चीज को इंक्लूड करो। जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो पॉइंटर्स में कन्वर्ट करो ना, ताकि सामने वाला बोर नहीं हो। सामने वाला बोर नहीं होगा तो आपको नंबर अच्छे से देगा। मान लीजिए आपके आंसर पढ़ के वो सामने वाले को लग रहा है इसने तो भर भर के किताबें लिखी है, कौन पढ़ेगा, वो बोर हो जाएगा तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, उतना ध्यान भी लेगा, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। 3.5 घंटे बैठ के घिसी है कॉपी को, 3.25 घंटे, और वो पढ़ ही नहीं रहा 3 मिनट ही उस कॉपी को, तो इसका मतलब क्या, बोर हो गया वो आपकी कॉपी से। तो थोड़ा सा अपनी कॉपी को इंटरेस्टिंग बनाओ। अब इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब नहीं इधर फूल पत्तियां बना दी, उधर ये बना दिया, नहीं, वो नहीं, आंसर राइटिंग में चेंज करो, तरीका बदलो आंसर राइटिंग का। लॉन्ग आंसर है, पॉइंटर्स में कन्वर्ट करो, हाईलाइट करो पॉइंट्स को, कोई कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर दो, तो पॉइंटर्स में, हेडिंग्स में चीजों को कन्वर्ट करो ताकि आंसर थोड़ा अच्छा लगे और सामने वाला पढ़े और नंबर उस हिसाब से आपको पूरे दे सके। उसके बाद में हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन जरूर करें। रिवीजन बहुत जरूरी है भाई, बायो में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इतनी ज्यादा थ्योरी है, कब तक याद करोगे और कितना याद करोगे। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज करो, रोज 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटा, ये अपने ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट डजंट मीन कि सर आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे पास 10 मिनट तो है, तू 10 मिनट पढ़ ले, तेरे पास आधा घंटा तो आधा घंटा पढ़ ले, कल तेरे पास खूब टाइम है, तू 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ लेना। मतलब रिवीजन करना ही करना है, हर दिन करना है, और उसमें कोई मतलब मैं कह सकता हूं बहाना नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो ठीक उसी तरीके से उसके लिए रोज रोज अथक प्रयास करने होंगे। अथक का मतलब बिना थके, धीमे 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 आगे बढ़ेंगे, एक दिन तो मंजिल पे पहुंचेंगे ना। तो उसके लिए हर दिन कदम को बढ़ाना होगा। मंजिल बहुत दूर है, मैं 4 कदम 10 कदम रोज चल रहा हूं, फिर मुझे लग रहा है कि 10-10 कदम से तो मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। अरे एक दिन तो पहुंचूंगा, पर मैं कदम बढ़ाऊंगा ही नहीं तो मैं पहुंचूंगा कैसे। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि हर दिन थोड़ा रिवीजन जरूर करें, हर दिन रिवीजन करें आप, ठीक है। उसके अलावा समय समय पर पूरे सिलेबस का रिवीजन टेस्ट लें। अगर आपने सिलेबस कर लिया है, अगर आपको लगता है कि हमारा सिलेबस हमने अक्टूबर में कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम फरवरी में, अक्टूबर में सिलेबस हो गया है, रिवाइज भी हमने नवंबर में कर लिया है, अब हम क्या करें, टेस्ट लो अपने, सेल्फ एनालिसिस करो, स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करो, आंसर चेक करो, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइन कैसी लिखी है, क्या फ्रेम किया है, गलती कहां हो रही है, क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहा हूं, इन चीजों पे सेल्फ एनालिसिस टेस्ट लो। सिलेबस को होने के बाद अपना सेल्फ टेस्ट लो, टीचर को बोलो, टीचर नहीं दे रहा, खुद के बेसिस पे लो, चेक करो उसको, गलती क्या हो रही है। खुद को प्रयास करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम खुद का दूसरों का नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। खुद की पीड़ जो होती है ना, इंसान की खुद की जो पीड़ होती है, पीड़ का मतलब खुद की जो समस्या होती है ना, उसका समाधान उसी को निकालना होता है, कोई और नहीं आके निकालता है। तो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी चीजें हैं, हमारा एग्जाम है, तो हमें ही उस पर मेहनत करनी होगी। सेल्फ टेस्ट के लिए खुद को ही प्रिपेयर करना होगा। मैं किसी को 10 बार कह दूं मेरा टेस्ट ले लो, वो नहीं ले रहा, तो भैया कोई बात नहीं, समय मत खराब करो, खुद ले लो टेस्ट, खुद पढ़ लो, उसका एग्जाम नहीं हमारा एग्जाम है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। समय समय पर टेस्ट लेते रहना है। और सबसे लास्ट चीज, एग्जाम, अब सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज बेस्ट, आपने समय पे पढ़ाई की, आपने पूरा रिवीजन किया, आपको सब आता है, आप सब बढ़िया कर रहे हैं, आपने सब अच्छा किया है, एग्जाम वाले दिन आप लिखने बैठे और आपकी हैंडराइटिंग इतनी 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 ज्यादा खराब है, कोई मतलब ही नहीं, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा।
तो एग्जाम में बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग करें और डायग्राम प्रेजेंटेशन बहुत सही करें, नहीं हुआ तो नंबर कट जाए। क्योंकि एग्जाम में लिखने के बाद मैं कॉपी चेक करने बैठा और मुझे लिखा हुआ ही समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा नाम थोड़ी आएगा या तुम्हारी मेहनत थोड़ी लिखी आएगी वहां पे इसने इतने घंटे पढ़ाई करी, नहीं, तुम्हारी हैंडराइटिंग, तुम्हारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इन चीजों से निर्धारित होगा कि तुम्हें नंबर कितने दिए जाएंगे। हैंडराइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज में। अब कोई कहता है कि सर मेरी तो हैंडराइटिंग शुरू से ही बुरी है, मान लिया मैंने, होगा शुरू से बुरी होगी, पर एक आदत जो 12-15 साल से चली है, थोड़ा प्रयास करके तो थोड़ा बदलाव लाया जा सकता है उसमें। प्रैक्टिस करो उसको, लिखने का प्रयास करो कि क्या पता हल्का बहुत बदलाव आ जाए उसमें, लेकिन वो बदलाव होगा जब हम मन से चाहेंगे। मैं मन से चाहूंगा बदलाव होगा, मैं मन से नहीं चाहूंगा कोई बदलाव नहीं होगा। तो राइटिंग आपकी बहुत साफ होनी चाहिए, तब जाके आपको नंबर मिलने के चांस होंगे। पूरी मेहनत खराब हो जाएगी अगर राइटिंग खराब है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इन पे पूरा फोकस करना। तो टाइम से रिवीजन करना है, अपना टेस्ट लेना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं और हैंडराइटिंग को सुधारना है। ये सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, तब जाके गारंटीड आपके नंबर फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। जो ड्रीम 100 का सपना आप देखते हैं वो पूरा होगा। सो उत्कर्ष आजादी महोत्सव चल रहा है। उत्कर्ष आजादी महोत्सव में 21 अगस्त तक आज अंतिम दिन है इसका, और अगर क्लास 6 to 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट। साथ में निर्मल सर के जन्मदिवस पर 13% की अतिरिक्त छूट, यानी अगर आपने जो कोर्स लिया है उसमें आपको एडिशनल 13% ऑफ चाहिए तो उसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा NG13, और जिस भी कोर्स में आप एनरोल करेंगे, जब भी आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको मिलेंगे रिवॉर्ड कॉइन्स। अप टू 100% तक वो रिवॉर्ड कॉइन्स हो सकते हैं। एक रिवॉर्ड कॉइन की वैल्यू ₹1 होगी, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोर्स परचेज करते हैं तो आप उन रिवॉर्ड कॉइन को रिडीम करके वैल्यू को कम कर सकते हैं, यानी अमाउंट को कम कर सकते हैं। तो ये ऑफर का आज अंतिम दिवस है आपके पास में क्लास 6 to 12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर उत्कर्ष आजादी महोत्सव को मनाने का। इसके अलावा अगर आप निश्चय बैच में एनरोल करते हैं क्लास 11th और 12th साइंस के लिए, तो स्टैंडर्ड का प्राइस आपका अभी है 2000 और प्राइम का प्राइस आपके पास में है 3000। तो याद रखिएगा, निश्चय बैच में अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो फॉर स्टैंडर्ड इट विल बी 2000 एंड फॉर प्राइम इट विल बी 3000। इसके अलावा अगर आप बुनियाद बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो बुनियाद बैच के लिए आपका जो प्राइस रखा गया है दैट इज फॉर स्टैंडर्ड 1300, 1300 रुपए, और प्राइम की अगर मैं बात करूं तो प्राइम का प्राइस है आपके पास में 2500 ओनली। तो याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो आज जाइए उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए और उत्कर्ष ऐप में जो भी आपका कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। साथ में NG13 कूपन कोड लगाना है, जिससे एडिशनल 13% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिनका आप बाद में रिडीम करके उसे आप एनकैश, यानी जब भी कोई कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें वैल्यू को कम कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।